मेरी नातनी जिसकी उम्र 9 वर्ष की है, जब वह 5 वर्ष की थी तब उससे एक बीमारी हो गई थी। उसका शरीर सफेद होने लगा था, उसकी चमड़ी सफेद दाग से ग्रसित हो गई। पूरा शरीर, पहले उसको थोड़ा सा सफेद दाग हुआ, फिर थोड़ा सा सफेद दाग होते 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 दूसरी जगह पर दाग हुआ, फिर तीसरी जगह पर हुआ। ऐसे उसका पूरा शरीर सफेद हो गया, जगह जगह छींटे से सफेद सफेद से होने लगे, उसकी पूरी चमड़ी सफेद होने लगी। इसका इलाज हमने अहमदाबाद में कराया, राजस्थान के डॉक्टरों से भी कराया, आयुर्वेदिक इलाज भी करवाया, लेकिन वो बीमारी तो बढ़ती गई। लड़की का जीवन है गुरुजी, पूरा शरीर सफेद होने लगा। अब क्या करें? आखिरी में दवाई कर 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 थक गए, घर में आकर बैठ गए। तब हमारी बुआ ने बताया कि टीवी पर सियोरवाला महाराज का शिव पुराण आता है, उसको थोड़ी देर सुनो। शिव पुराण की कथा सुन रहे थे। उस कथा में आपने शंकर भगवान को एक भस्म का प्रयोग बताया था। वो भस्म चढ़ाकर बाल्टी में डालकर उसको स्नान करना था। हमने वो बेटी को कराना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करे। गुरुदेव, आज मेरी बेटी वापिस अपने असली शरीर में आ गई है और उसका चर्म रोग, उसकी चमड़ी जो सफेद थी वो ठीक हो गई है। मैं अपनी बेटी का फोटो लगा रहा हूँ जिससे वो मेरी बेटी वापिस अच्छी हो गई है। उस बेटी का मैं वापिस फोटो लगा। गुरुदेव, मैं शिव महापुराण को नमन करने के लिए आया हूं कि उस बेटी की शादी कहीं नहीं होती अगर ऐसा चमड़ी सफेद रहती तो। पर मेरे बाबा ने मेरी बेटी को वापिस अच्छा कर दिया, उसकी चमड़ी वापिस ठीक कर दी। ये बेटी, उसका फोटो भी लगाया, आप आस्था चैनल के माध्यम से अपनी एलईडीओं पर देख सकते। ये शिव तत्व है, ये शंकर योग घट। एक भजन का बल। एक पत्र और है, पत्र तो बहुत सारे हैं जी हो, सारे एक्सरेओं की रिपोर्ट देख लो, डॉक्टरों की रिपोर्ट देख लो, ठीक है, चैनल के माध्यम से सारी डॉक्टरों की रिपोर्ट भी देखते जाएंगे। और फिर एक्सरे लिखिए। ये सारी डॉक्टरों की जांचें हैं। पत्र है, मेरा नाम सुमित श्याम सुंदर पलंगे है, राहा जोरा औरंगाबाद संभाजी नगर से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। संभाजी नगर से आए हैं। श्याम सुंदर पलंगे। 15 जनवरी 2023 को गले में पहले छोटी गठान थी, वो गठान बढ़ गई और 2 गठाने गले में हो गई। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा इस गठान का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, जांच के लिए जाएगी। और गठाने बड़ी हैं, इसलिए एक का ऑपरेशन एक बार में होगा। पहले एक गठान का ऑपरेशन होगा, फिर दूसरी गठान का ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन की तारीख निकल गई। इतने में हम दवाई लेकर वापिस आ गए और शिवजी का जल चढ़ाकर बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। शिवजी की कृपा किसको कहते हैं? डॉक्टर से कहा 1 महीने का टाइम दो। 1 महीने का टाइम क्यों मांगा? गुरुजी 3 महीने का टाइम देते हैं, तो हम 1 महीने का टाइम लेकर आए और जल चढ़ा हुआ शिव जी पर पीने लगे, एक बेलपत्र खाने लगे। बाबा की कृपा से वो गठान हाथ लगाकर देखने लगे तो वो गठान धीरे धीरे पूरी गल गई। हम जांच कराने गए तो गठान पूरी गल चुकी थी। ये शिव तत्व, ये शंकर योग घड़ी। उसकी भक्ति का बल बढ़ता, उसके भजन का बल बढ़ता। कल कथा में परसों के दिन कहा था, शिव महापुराण में भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत जाना। भीड़ जिसको अच्छी लगती हो तुम वहां जाना। यहां आना भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, यहां आना तो मेरे महादेव को प्राप्त करने के लिए आना कि मेरा महादेव मेरी सुनेगा, मेरा शिव मेरी सुनेगा, मेरा शंकर मेरे हृदय की बात सुनेगा।
और मैं जब कहूं, दिल से कहूं, वो दिल से स्वीकार करेगा। सहज नहीं है मेरा महादेव। मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़नी जावागे, बाबा डोर तुम छड़ेला में कटी जावागे, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। शिव तत्व की ओर अग्रण्य हो, शंकर की भक्ति की ओर अग्रण्य हो। आज जब कुंवर विजय शाह जी वन मंत्री जी जब मिलने आए तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही, गुरुजी प्रत्येक क्षेत्र में, केवल हमारा क्षेत्र ही नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक प्रदेश में, पूरे देश में जो शिवालय कोई जाता नहीं था, पहुंचता नहीं था, उन शिवालय में आज लोग लाइन लगाकर दर्शन कर रहे हैं। ये एक आनंद का विषय, एक भक्ति का विषय, एक आनंद का विषय। और होना भी यही चाहिए। अरे कल युग में शिव युग आया है, महादेव ये तेरा रचाया है। अगर कोरोना ने, आदरणीय आप ही के शब्द हैं, अगर कोरोना ने किसी का कुछ लिया है, अगर कोरोना ने कुछ ले भी लिया है, तो मंत्री जी कह रहे थे कोरोना ने शिव पुराण दे भी दिया है। ये कोरोना ने दी है शिव महापुराण की कथा, और कोरोना ने शिव महापुराण की जो कथा दी आपके हृदय में, आपकी चित्तवृत्ति में, आपके हृदय में बैठी। कथा तो पहले से हो रही थी, शिव पुराण तो पहले से चल रही थी, पर जन जन तक जो शिव पुराण पहुंची है, जो घर में बैठकर आपने धारण करी, अपने हृदय में उतारा, ये शिव पुराण ने आपके भीतर एक स्थान बनाया। शिव महापुराण को पहले कोई पढ़ता नहीं था, शिव महापुराण को पहले कोई जानता नहीं था। अर्चना दीदी, पहले शिव पुराण को कोई नहीं जानता था, बस ये कहते थे 18 पुराण में एक पुराण है। कोई शिव पुराण को नहीं जानता था, कोई शिव पुराण को पढ़ना नहीं जानता था, पढ़ता नहीं था, जानता नहीं था। फिर लोगों के हृदय में जब शंकर के प्रति, और बीच में तो एक समय ऐसा ये आ गया था कि किसी के कहने पर लोगों ने जो घर के अंदर शंकर जी थे, शिवलिंग थे, उनको उठा उठा के पीपल के पेड़ के नीचे धर दिया और नर्मदा जी में ठंडे कर दिए। ऐसा भी समय आया। जो भगवान के शंकर के शिवलिंग को घर में से निकाल कर मंदिर से बाहर निकाल दिए घर के, और घर के मंदिरों से शिव जी को निकालकर लोगों ने नर्मदा जी में डाल दिए, मंदिरों में रख दिए, पीपल के पेड़ के नीचे रख दिए। ये भी समय आया। किसी ने कह दिया घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा हुआ उन्होंने शिवलिंग का बोला, अगली बार कह देते घर में तुम्हारा बाप भी नहीं होना चाहिए। हम दो हमारे दो और जिंदगी भर रो। और अगर कोई आ भी जाए तो उसको कचरे के डब्बे में डाल के बाहर फेंक दो। ये हमारा सनातन धर्म नहीं है। मेरे सनातन धर्म की एक निशानी है, पहले की माताएं जाती थी, आज की माताएं भी जाती है। मेरे सनातन धर्म की सबसे बड़ी निशानी है, मेरे सनातन धर्म की माताएं जब बाजार जाती थी, कोई भी सामान 1 या 2 नहीं लाती थी, आधा दर्जन या 1 दर्जन लाती थी। ये मेरे सनातन धर्म की निशानी। कटोरी लाई तो सेट में, बोलो रही जी जी गलत बोल रहे हैं, ईमानदारी से बोलना, कितनी कटोरी लाती थी? 6। थाली का सेट, बोलते जाओ जल्दी, 6। गिलास का सेट
6। जो सामान लाएगी वो सेट में लाएगी, खाली एक दो नहीं लाती। और खाली एक दो लिया है तो कहीं सेट बिगड़ जाएगा, अपन तो नहीं ले, अपन सेट में चलते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने तो हमको सेट में रहना सिखाया है, अकेले मत रो। अगर छोरा छोरी भी हो तो कम से कम इनको बाद में कोई निभा ले, अपन चले जाएं तो सेट में तो हो, एक आध दर्जन या आधी दर्जन तो हो। अगर उतने भी नहीं हो, कम से कम जो परिवार है तुम्हारा, जो परिवार है तुम्हारा, उसमें तुम 2 हो, 4 हो, 3 हो, 5 हो, कम से कम वो तो सुख से रहो, वो तो सुख से रहो सेट में। हमारा सनातन धर्म कहता है, हम गोकुल चंद्रमा जी का दर्शन करने के लिए हवेली जी गए। आदरणीय मुखिया जी के सुंदर आनंद में जो हवेली का सुंदर दर्शन किया, वहां मुखिया जी के छोटे भाई थे या बड़े भैया थे, उन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही कि महाराज जी, हम 4-5 भाई का परिवार है, एक ही जगह रहता है, कुछ भी करें पर भोजन हम 4-5 भाई एक साथ बैठकर करते हैं। यह सनातन धर्म की पहचान है, यह हमारा सनातन धर्म कहता है। आप रोज प्रतिदिन भी अगर घर में एक साथ भोजन नहीं कर सकते बैठ के अपने भाई बंधुओं के साथ में, तो कम से कम हफ्ते में एक दिन ऐसा निकालें कि आपस में चर्चा करें, आपस में बात करें, अपने हृदय के दुख को एक दूसरे में बांटते चलें। अपने हृदय के दुख को एक दूसरे को बांटते चलें। विश्वास जागृत करते चलें। कितना ऊपर उड़ रहा है गिद्ध, कितना ऊपर उड़ रहा है कौवा, पर नीचे देख रहा है तो मांस के टुकड़े देख रहा है, मांस के छितड़े देख रहा है। और ये हंस इतना ऊपर नहीं उड़ रहा है, सरोवर में मोती ढूंढ रहा है। आपसे निवेदन है, जब भी सत्संग में जाना, कथा में जाना, कीर्तन में जाना, मंदिर में जाना, देवालय पर जाना, गुरु के दरवाजे पर जाना, तो उसमें बुराई मत ढूंढना, प्रयास करना वहां से कुछ अच्छा ग्रहण कर लेकर आए, जिससे हमारी जिंदगी सार्थक हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में दुनिया के लोगों को बांटा गया, पर शिव महापुराण एक ऐसी पुराण हो गई जिसने ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो और शूद्र हो, सबको जोड़ा है। और ये बरहानपुर की शिव पुराण में जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। अर्चना दीदी आपको साधुवाद दूंगा, इस बरहानपुर की शिव महापुराण में नाई समाज, सेन समाज जो दाढ़ी कटिंग बनाता है, 10 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए एक दाढ़ी कटिंग के उसको मिलते हैं। दिन भर में कितनी दाढ़ी कटिंग बनाता होगा, कितनी बना लेता होगा वो सेन समाज। रोज रात्रि को यहां पर ठहरे हुए भक्तों को प्रतिदिन केसर का दूध पिला रहा है। वो सेन समाज जब देखा कि भीड़ बढ़ गई है, अपार भीड़ हो रही है, उस सेन समाज ने इडली सांभर बनाकर खिलाना चालू कर दिया। वो सेन समाज, दुनिया के लोग कहते हैं ये नाई है, ये सेन है, वो नाई सेन समाज ने बाहर 25-30 कुर्सियां रख दी और सुबह से शाम तक दाढ़ी कटिंग फ्री बना रहा है। कितने लोगों की सेवा कर रहा है। किसको देखोगे आप? जिस लोहार समाज को लोग कहते हैं लोहार समाज है, ये लोहार समाज है, ये लोहार समाज है, ये लोहार समाज है, ये लोहार समाज है,
एक ट्राली गन्ना, एक ट्राली गन्ना प्रतिदिन उस गन्ने का रस निकलवाते हैं और एक ट्राली से 2 ट्राली 3 ट्राली गन्ने का रस प्रतिदिन भक्तों को पिलाते हैं। ये लोहार समाज। एक विठ्ठल समिति है कोई 36 कुंटल पोहा प्रतिदिन बना रही और प्रतिदिन खिला रही। 36 कुंटल पोहा प्रतिदिन बना रही है और प्रतिदिन खिला रही है। कोई विठ्ठल समिति है यहाँ पर 36 कुंटल पोहा रोज बना रही है। 200 कार्यकर्ता लगे हैं पोहा बनाने में, 200 कार्यकर्ता, और 200 कार्यकर्ता पोहा बना बना कर खिला रहे हैं। धन संपदा पैसा दौलत तो एक वेश्या भी कमा लेती है पर सही जगह नहीं लगा पाती। आज मौका मिला सही कर्म करने का, सत्कर्म करने का। ये धन, ये गाड़ी, ये बंगला, ये जायदाद, ये सत्ता, ये वैभव तुम्हारा यहीं छूट जाना है। कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे पास में कितना है, पर तुमने ये 2 हाथों से जो आज धर्म कर दिया। आज कथा का 6ठा दिन हो जाएगा। 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलेगी। कल कथा सवेरे 9 बजे से 12 बजे तक हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे ही आएगी, पर यहाँ सवेरे 9 से 12 हो जाएगी। 12 बजे के बाद सब ये मेला, ये बाबा के भक्त, ये कुबेर भंडारी के भक्त, ये ओघड़ दानी के भक्त, ये सब शिव के गण अपने अपने घर चले जाएंगे। बरहानपुर फिर वैसा की वैसा ही हो जाएगा। मौका मिला सेवा का। कोई चाय पिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई पानी के स्टॉल लगा रहा है, कोई बूंदी बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। ये भक्ति है, ये विश्वास। गांव गांव से कोई रोटी भेजा, कोई कुछ भेजा, कोई कुछ भेजा। कुंटलों में 60 कुंटल आटे की रोटियां बनाकर एक गांव के व्यक्तियों ने भेज दी है। धन्यता है। अब ऐसा कुंभ का मेला कहां देखोगे? ये कहां प्राप्त होगा? चर्मकार समाज ने पानी का स्टॉल लगा रखा है। वाल्मीकि समाज ने चाय का स्टॉल लगा रखा है। विश्वकर्मा समाज, प्रजापति समाज, क्या वर्णन करूं मैं बरहानपुर वालों। दुनिया कितनी भी तोड़ ले पर सनातन धर्म एक है और एक रहेगा, चाहे कुछ भी हो। तोड़ दे कोई कितना भी। लोग कहे ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, हमारा शिव महापुराण कथा कहती है सब एक है। और ये शंकर ने जोड़ रखा, ये शिव। और आप सबको निमंत्रण दूंगा 16 फरवरी से 22 फरवरी तक जो सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव हो रहा है। देखना, दर्शन करना, और मौका मिले तो एक दिन आकर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जो निःशुल्क मिलता है, पूरी दुनिया का रुद्राक्ष लो और एक कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष मात्र पानी में डालकर लीवर, किडनी आदि आदि बीमारी हो, रोग हो, घर हो, परिवार हो, गले में, उस रुद्राक्ष की महत्वता को समझो। वो कुबेर भंडारी के घर का है, उसकी कोई कीमत नहीं है। बस इतना जरूर है, कई लोग कह देते हैं ये सीहोर का रुद्राक्ष है या ये कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है। सीहोर का रुद्राक्ष सीहोर से कुबेरेश्वर धाम की ही भूमि से निःशुल्क मिलता है, उसका कोई पैसा नहीं होता। कोई तुमसे कहे कि वहीं का रुद्राक्ष है, ले लो, पैसा दे दो, गलत। आप आओ 16 फरवरी से 22 फरवरी, पर निवेदन है सोने चांदी की रकम पहनकर नहीं, भगवान के भजन की रकम पहनकर आना और भक्ति की रकम पहनकर आइए। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक टीवी पर कथा आएगी 1 बजे से 4 बजे तक। और आकर कुबेर भंडारी की उस कंकर शंकर की भूमि का स्पर्श करिए, दर्शन करिए, फुलेरा दूज मनाइए, शिवरात्रि मनाइए और बाबा के धाम पर आकर अविरल भक्ति का लाभ लीजिए। अविरल भक्ति। सीहोर की प्रत्येक समाज की धर्मशाला, ऐसी कोई समाज नहीं जिस समाज की धर्मशाला सीहोर में खुली नहीं है।
प्रत्येक धर्मशाला सारे भक्तों के लिए निशुल्क खोली गई हैं। आप पूरे सीहोर में कहीं पर भी रुक सकते हैं। सीहोर में ना रुके तो कथा स्थल पर व्यवस्था, पंडाल आदि की व्यवस्था वहां पर भी करी गई है। बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप धैर्यता से, रास्ती से, आनंद से मेरे देव अधिदेव महादेव की कंकर शंकर की भूमि पर पधार कर अपने दिल की बात मेरे महादेव को कहकर एक बार अपने यहाँ जरूर शिव तत्व को धारण। ये मौका मिला है करने का। बरहानपुर के सारे भक्तों को जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ सेवा दी है, किसी ना किसी रूप में आकर कुछ ना कुछ दिया है, करा है और करा करते रहना, उसको छोड़ना नहीं। सबको साधुवाद देता है। ये आपकी भक्ति है, ये आपका विश्वास। तो कहे ना, अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला काशी। तुमने दोनों हाथों से लुटाया। कल कथा समापन हो जाएगी। कितनी तारीख है कल? जम के बोलो जरा। 9 फरवरी लिख के रख लेना कि 9 फरवरी तक कथा बरहानपुर में श्रवण करिए और 3 महीने इस कथा को सुनो और बाबा से तुमने दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर दिल से, चाहे टीवी के सामने, चाहे मोबाइल पर, चाहे पंडाल में बैठकर दिल से जो कहा है, 3 महीने मेरा बाबा अगला पत्र तुम्हारा जरूर मिलेगा, निश्चित। और कहूंगा ये पत्र कोई साधारण नहीं, इनको पढ़ो। हम नहीं पढ़ पाते इतने पत्र, पढ़ो इन पत्रों को। कितना, ये तो अभी पढ़े नहीं है इसलिए इधर रख। ये देखो, पढ़िए इनको। खूब पढ़ो। ये पत्र नहीं है, ये मेरे महादेव का विश्वास है जो मेरे बाबा ने आपको दिया। पढ़ो, खूब पढ़ो। इस पत्र को सीहोर वाला महाराज नहीं लिखा है और ना कभी लिखूंगा। तुमको पत्र लिखने से अच्छा है उसको नहीं लिख दूंगा। पत्र तुमने लिखकर भेजा है। एक एक पत्र में एड्रेस है, मोबाइल नंबर है और कुछ नाम तो तुम्हारे बरहानपुर के हैं। कभी भी माइक लेके पहुंच जाना और पूछ लेना। क्यों? सही है, ये शिव तत्व है। ओ घड़ी मेरा महादेव जब देता है तो कहता नहीं है कितना दे देता है, ये बाद में मालूम पड़ता है किसने क्या दिया, क्या दिया उसने, ये बाद में मालूम पड़ता है। शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी
दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। पत्र अच्छा है, देखो फोटो देखो पे देखो, उस फोटो में देखो उसका पाँव कितना टेढ़ा। जितने लोग भी एलईडी पर देख रहे हो, आस्था चैनल पर देख रहे हो, पत्र बहुत सारे आप पढ़िएगा, वो तो हाथ में आया है, इसको पढ़ लीजिए। भूपेश जायसवाल, जलगांव, मोबाइल नंबर ये है। हमारे घर में 3 लोग हैं गुरुजी। हम पैरों से विकलांग हैं। मेरी पत्नी सुरेखा जायसवाल, यह भी पिछले 1 साल से इसके पैर से तकलीफ है। इसका पैर थोड़ा टेढ़ा होते चले जा रहा है। नाक से 24 घंटे पानी गिरता रहता है, जिसका इलाज बॉम्बे तक करवा लिया पर आराम नहीं लगा। किसी के कहने पर शिव मंदिर जाना चालू करा। 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करा। उस जल को पीने के साथ में नासिका पे लगाना प्रारंभ करा। शिव कृपा किसको कहते हैं? सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद जो लाभ नहीं, शिव की कृपा से उसका नाक का पानी बंद हो गया और पैर में चलने में आराम हो गया। उसका फोटो लगा रहा हूं गुरुजी। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये औघड़ी, ये शंकर। उसकी भक्ति पढ़ना, इन पत्रों को मैं यही रख के जा रहे हैं, इसको पढ़िएगा। आप कभी योग लगे तो जितना समय मिल जाए जरूर पढ़ना है। हम नहीं पढ़े तो क्या हुआ, तुम पढ़िए, ठीक है? शंभू, अरे लुटा दिया भंडार काशी, खड़े मत होना हो, कर दिया माला माल काशी वाले। ये उसकी कृपा से मिला, उसकी दया से मिला, उसकी उदारता से। और जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक कुछ नहीं मिल सकता। पर कई बार वो देता है और उसके देने के बाद हमारे भीतर अभिमान प्रकट हो जाता है। कई बार वो देता है और देने के बाद हमारे भीतर अभिमान प्रकट हो जाता है। चोर को कुबेर बनाया, वो कुबेर मेरे देवादिदेव महादेव से मिलने के लिए आए। और महादेव से मिलने के लिए जब आया तो शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही कुबेर आया, मां पार्वती उठकर किसी कार्य के लिए जाने लगी। माता पार्वती जा रही हैं। अब पार्वती मैया क्या कर रही हैं? कार्तिकेय जी के साथ बैठकर सत्संग कर रही हैं, बात कर रही हैं, चित्त कर रही हैं। और कुबेर शिवजी से बात करते 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 अपनी एक दृष्टि से पार्वती माता को देख रहे, पार्वती जी को देख रहे। जरा समझिएगा, जिसने वैभवपति बनाया, जिसने धनपति बनाया, जिसने इतनी सत्ता प्रदान करी और उसी को, उसकी धर्म पत्नी को, मां पार्वती जी को गलत दृष्टि से देखा। मां ने देखा कि कुबेर मुझे देख रहा, एक दृष्टि से गलत दृष्टि से देख रहा, क्रोध आ गया। और माता को क्रोध आया और मां ने कुबेर की एक आंख को भस्म कर दिया, लाल पड़ गई पूरी आंख। शिवजी ने पूछा, पार्वती तुम ये क्या कर रहे हो? ये कुबेर है, कुबेर। ये कुबेर है और तुमने उसकी एक आंख भस्म कर दी। पार्वती जी कहती हैं, बाबा भोलेनाथ जी, आपने चोर को कुबेर बनाया, धनपति बनाया, वैभवपति बनाया, सत्तापति बनाया, सब कुछ आपने कुबेर को दिया। और कुबेर आपने दिया और आपकी धर्म पत्नी पर गलत दृष्टि दे रहा है। ये कहां की सृष्टि है?
ये दुनिया बड़ी विचित्र है। आप जिसका साथ देते हो, जिसको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हो, जिसको अग्रण्यता देने का प्रयास करते हो, एक दिन वही आपको डसने का प्रयास करता है। ये आपको डसने का प्रयास करता है। आपने ज्ञान दिया, आपने उसको अग्रण्यता दी और वो आपको डसने का प्रयास करे। पार्वती जी ने कहा ये मेरे पास में नहीं चल सकता, ये मेरे पास नहीं चलेगा ऐसा, इसलिए मैंने कुबेर की एक आंख को भस्म कर दिया। कुबेर एक आंख लाल पड़ गई, कुबेर एक आंख से देखता है मात, केवल कुबेर की एक आंख है, मुझसे एक आंख से देखता है, क्योंकि तू गड़बड़ कर दिया। रखो दोनों नेत्र मेरे देवाधिदेव महादेव के चरणों में रखो, उसके स्वरूप पर रखो, उसकी भक्ति पर रखो। शिव कथा कर अपने बेटे को सिखाया है अश्वत्थामा जी को, गुरु द्रोणाचार्य ने। सुगंध, अच्छे कर्म की सुगंध किसी को बताना नहीं पड़ता। अच्छे कर्म की सुगंध अपने आप सब दूर फैल जाती है। कोई कोई बरहानपुर में भी कोई कोई माँ ऐसी होगी, कोई कोई बहू ऐसी होगी जो अपने बच्चे को पढ़ाती होगी, अपने बच्चे को पढ़ाती होगी, और बच्चे को जब अच्छे से पढ़ाती होगी उसके नंबर अच्छे आते होंगे, कंपटीशन एग्जाम में वो बच्चा अच्छे से पास हो जाता होगा, तो मोहल्ले की कई माताओं को मालूम पड़ता होगा कि उनकी बहू बहुत अच्छा पढ़ाती है, उनकी बहू बहुत अच्छा पढ़ाती है, वो अपने बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो धीरे से बात ही बात में लोग कह देते हैं, क्यों, क्या तुम मेरे बेटे को पढ़ा दोगी क्या? बोलो, होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है ना? क्या तुम मेरे बच्चे को पढ़ा दोगी क्या? तुम मेरे बच्चे को पढ़ा दोगी? अपने बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते वो कह देती है अच्छा भेज देना, मैं पढ़ा दूंगी। अब वो दूसरे का बच्चा आ गया, दूसरे के बाद तीसरे का आ गया, तीसरे के बाद चौथे का आ गया, चौथे के बाद पांचवे का आ गया। धीरे 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 उसने सोचा नहीं था कि मैं अपनी खुद की कोचिंग क्लासेस खोल लूंगी और खुद ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दूंगी, और बाबा चालू करवा देता। अपने बच्चे को ज्ञान दिया, अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया, अपने बच्चे को सुधारने का प्रयास किया। और जब हम अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं, उसकी जो सुगंध होती है वो सब जगह फैल जाती है। वही सुगंध अश्वत्थामा की हस्तिनापुर तक पहुंच गई। हस्तिनापुर से भीष्म पितामह ने दूतों को भेज दिया, गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया गया। गुरु द्रोणाचार्य जब जाने लगे तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरा बेटा अश्वत्थामा भी मेरे साथ जाएगा, अश्वत्थामा को भी ले जाने लगे। पहुंच गए हस्तिनापुर में। अब हस्तिनापुर के राजाओं ने सूचना करी कि हमारे ये कौरव और पांडव हैं, भीष्म पितामह कह रहे हैं इनको पढ़ाना, इनको शस्त्र विद्या सिखाना। शस्त्र विद्या? हाँ। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा मैं शस्त्र विद्या सिखा दूंगा, पर शर्त केवल एक है कि उस विद्या में मेरा बेटा भी मेरे साथ में उस विद्या को सीखे, मेरा बेटा भी उस विद्या को सीखे। बस केवल चाहता इतना ही, मेरा बेटा भी वो सीख जाए। ठीक है, सिखाओ। शस्त्र विद्या सीखना पांडवों ने चालू करा, कौरवों ने चालू करा, अश्वत्थामा चालू करे। सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए। एक बार भीष्म पितामह आकर खड़े होकर पितामह ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि आपने क्या सिखाया है, आज हम परीक्षा लेना चाहते हैं। आपने क्या सिखाया बच्चों को, हमको परीक्षा ले। ठीक है, लीजिए, ले परीक्षा। अब
भीष्म पितामह ने बाण चलवा कर दिखवाए, पांडवों ने बाण चलाए, कौरवों ने बाण चलाए, सबको विजयता प्राप्त हुई, सब आनंद में हुए। भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए। पितामह ने प्रसन्न होकर कहा कि अब बताओ कि गुरु द्रोणाचार्य, आपने मेरे बच्चों को, ये मेरे बच्चों को तुमने इतना विद्वान बना दिया, मैं आपको क्या दूं, क्या प्रदान करूं? गुरु द्रोणाचार्य एक शब्द भी नहीं बोले, एक शब्द गुरु द्रोणाचार्य के सामने से नहीं निकला। अश्वत्थामा जो विद्या सीखने में लगे हुए थे, उन्होंने भीष्म पितामह के पास जाकर प्रणाम कर कर हाथ जोड़कर कहा, मैंने भी शस्त्र विद्या सीखी है, आप एक बार मेरी भी शस्त्र विद्या तो देखो। आपने अपने बच्चों की देखी है, मेरी भी तो शस्त्र विद्या देखो। ठीक है अश्वत्थामा, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। अश्वत्थामा ने बाणों पर बाण छोड़े। भीष्म पितामह ने देखा कि यह तो पांडव और कौरवों से भी प्रबल है। अगर पांडव और कौरव 2 सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं तो यह 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ा हुआ है अश्वत्थामा। ये साधारण नहीं है, 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ा हुआ। अश्वत्थामा, आज मैं बहुत प्रसन्न, बहुत प्रसन्न, अति प्रसन्न हूं आज। बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। ये एक गुरु और चेले तक अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्नता का विषय। पर एक दिन पत्नी पति से कह दे कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत बहुत प्रसन्न। एक कथा में एक पढ़ा था, एक ध्यान में आया, एक पति का जन्मदिन था, पत्नी रोज लड़ती थी, उसने आज सोच लिया था आज नहीं लड़ूंगी क्योंकि इनका हैप्पी बर्थडे टू यू है, मैं नहीं लड़ूंगी आज, पक्का है। सुबह से उठी, छोटी मोटी करके जल्दी नहा के पति के पास गई, जाके कहा हैप्पी बर्थडे टू यू, आज मैं बड़ी प्रसन्न हूं, खुश हूं क्योंकि आपका जन्मदिन है। आज ऑफिस से आप थोड़ा जल्दी आ जाना, अपन दोनों होटल चलेंगे क्योंकि आज आपका हैप्पी बर्थडे टू यू है, जन्मदिन। पति कुछ नहीं बोला, ठीक है आ जाऊंगा। पति जाने लगा, पत्नी बोली सुनो थोड़ा जल्दी आ जाना। पर देखो आज मैं लड़ूंगी भी नहीं, अब ये बोलने की जरूरत थी क्योंकि आज तुम्हारा जन्मदिन है, थोड़ा जल्दी आ जाना। पति गया ऑफिस से, थोड़ा जल्दी आ गया, दोनों तैयार होने लगे। पति जूते पहनने लगा, पत्नी ने उसके पास जाकर कहा सुनो आज तुम्हारा जन्मदिन है। वो चोटी कर रही और पहुंच गई पति के पास, आज तुम्हारा जन्मदिन है, बड़ी खुश हूं मैं, कुछ ना कुछ मेरे को गिफ्ट तो तुम्हें देना पड़ेगा। अब बताओ मैं तुमको गिफ्ट में क्या दूं, बोलो। पति बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए। पत्नी बोली मैंने सोचा है तुम्हारे पास में पीले कलर का कुर्ता और पजामा नहीं है तो मैं दिला दूंगी, अगर और कुछ चाहिए हो तो तुम बोलो। आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं बड़ी खुश हूं, जो मांगोगे वो मैं दे दूंगी। आज के बराबर मैं कभी इतनी खुश नहीं हुई। पति ने कहा कुछ नहीं चाहिए। दोनों चलने लगे। इतने में पत्नी फिर पति का हाथ पकड़कर बोली आज मैं बड़ी खुश हूं, बड़ी खुश हूं, तुम जो मांगोगे दे दूंगी।
पति ने कहा तला। पत्नी अंदर झाड़ू उठा लाई, तला इतना। अब तुम्हें मालूम होगा बरहानपुर वालों की होटल गए कि कहां गए, तुम्हें मालूम। खुश हो, प्रसन्न हो, उस प्रसन्नता में कुछ मांगने वाला ऐसा ना मांग ले जैसे दशरथ जी के साथ हुआ। इतने प्रसन्न हो गए थे दशरथ जी कि कई मांग ले तूने मेरी रक्षा करी है, मांग ले तूने मेरी रक्षा करी है, मांग ले। तो कहती है मेरे वरदान तुम्हारे पास धरोहर में रखना, जब मौका मिलूंगी तब मांग लूंगी। मांगा, राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। आपसे निवेदन है प्रसन्न होना, बहुत प्रसन्न होना। अति प्रसन्नता में गुरु और चेले की अगर प्रसन्नता है तो चलेगा, बेटा और मां की प्रसन्नता हो, पति पत्नी की प्रसन्नता हो, भाई भाई की प्रसन्नता हो, ये चलेगा। पर उस प्रसन्नता में हमारा घर बेकार ना हो जाए, वो नहीं चलेगी। प्रसन्नता, सर्वे भवन्तु, प्रसन्नता। भीष्म पितामह ने कहा मांगो। अश्वत्थामा तुम्हें क्या चाहिए तुम बोल दो। आज तुमने जो धनुर्विद्या दिखाई है और क्या विद्या दिखाई गुरु द्रोणाचार्य ने, तुम्हें जो लगे वो मांग लो। अश्वत्थामा चुप होकर भीष्म पितामह के सामने खड़े हो गए, मौन। जब व्यक्ति बोलने वाला, बहुत बोलने वाला व्यक्ति एकदम चुप हो जाता है तो समझना उसके दिल को कितनी घात लगी होगी, अंदर से कितना टूटा हुआ होगा, भीतर से कितनी चोट खाई होगी। इतना बोलने वाला, इतनी बोलने वाली, चिड़िया जैसी चहकने वाली, इतना बोलने वाला और एकदम मौन हो जाए, एकदम चुप। अंदर कितना टूटा होगा वो देखिएगा, भीतर कितना टूटा। एक प्लास्टिक की थर्मास आती है इतनी बड़ी, उसके अंदर कांच लगा होता है, हमारे पास भी थी। उसमें इतना बड़ा ढक्कन भी था, छोटा सा अंदर ढक्कन भी था। उसको खोल लो, उसमें से कांच लगा होता है, उसमें से इसे डाल के पानी वानी जो भी है, ठंडा गरम चाय वगैरह उसमें पिए। अब उसके अंदर जो कांच लगा होता है ना, वो अगर टूट जाए तो थर्मास किस काम की? तुम्हारे किसी काम की है थर्मास? फिर जो अंदर कांच लगा है थर्मस के अंदर, बाहर से प्लास्टिक है, अंदर का कांच अगर टूट जाए तो वो थर्मस किस काम की? थर्मस का क्या काम थे? कुछ काम की नहीं। उसी तरह थर्मस अच्छी दिखे और भीतर से अगर दिल टूटा हुआ हो, हृदय टूटा हुआ हो, तो वो किस काम? किस काम? मन कच्चा, मन टूटा। पर कोई कोई थर्मस वापिस अंदर से सही करी जा सकती है। साउंड वाले प्राण ले रहे हैं इसको। कोई कोई थर्मस ठीक करी जा सकती है। अब चुप हो गए, मौन, एकदम मौन। भीष्म पितामह ने पूछा क्या बात है, तुम चुप हो, मौन हो, कुछ बोलिए, बोलो, कुछ बोलो। अश्वत्थामा तुम्हें क्या चाहिए वो बोल दो। भीष्म पितामह ने बार बार पूछा, बार बार पूछा, बार बार पूछा। तब अश्वत्थामा ने फिर कहा
राजा द्रुपद का राज्य चाहिए। राजा द्रुपद का राज्य, जिस द्रुपद के राज्य से मेरे पिता को धक्के मारकर निकाला था, जिस द्रुपद के राज्य से मेरे पिता को अपशब्द कहकर निकाला था, जिस द्रुपद के राज्य से मेरे पिता का अपमान करा गया था, उस राजा द्रुपद का राज्य अश्वत्थामा कर रहा है। भीष्म पितामह आप मुझे दे दीजिए। भीष्म पितामह ने कहा द्रुपद और द्रोणाचार्य का भाव क्या है? अश्वत्थामा ने कहा ये द्रुपद राजा मेरे पिता का मित्र है, पर मेरे पिता गए, उसने अपमानजनक शब्द कहकर धक्के मारकर निकाल दिया। आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा, पहले भी करा, तुम्हारे मित्र आपस में गालियों से बात करते हो, अपशब्द कहते हो, ताना देते हो, आड़ा टेढ़ा बोलते हो, अपने घर के बच्चे को उस मित्र के पास तुम्हारे साथ लेकर मत जाओ, क्योंकि वो अपशब्द कहेगा, आड़ा टेढ़ा बोलेगा, ताने देगा, भले हंसी में कर रहा है, मजाक में कह रहा है, पर बच्चों के दिल में अगर बैठ गया और बच्चों के भीतर अगर उतर गया तो वो एक ना एक दिन तुम्हारे लिए विनाश का कारण बन सकता है। कोरा कागज है बच्चे, बच्चों के मन में कभी पाप नहीं होता, बच्चे एकदम कोरा कागज रहते हैं, एकदम कोरा कागज। बच्चों के मन में कभी पाप नहीं होता, एकदम बच्चे कोरे हैं, एकदम कोरे, उनके भीतर कोई कापट नहीं, कोई पाप नहीं। एक बच्चा दादी की गोद में आया, दादी की गोद में बैठ गया और दादी की गोद में बैठकर बच्चा बोलता है दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है बेटा? दादी एक बार तू टे बोलना, टे। दादी बोली बेटा ये क्या होता? दादी तू ऐसा बोलना, टे टे, तू ऐसा बोल, केवल एक बार बोल दे दादी, टे। दादी ने कहा ये टे क्या होता? ये टे होता क्या है? नहीं दादी तू बस ऐसा बोल, टे बोल दे तू, टे। दादी ने कहा ये टे क्या होता है? अरे दादी तू बोल तो सही। दादी बोली नहीं बोलूंगी, पहले बता टे क्यों बुलवा रहा है? नहीं दादी तू बोल। दादी बोल नहीं रही, बच्चा कह रहा है दादी टे बोल। दादी ने 5 रुपए निकाले, बच्चे को दिए, ले बेटा बाजार में से टॉफी ले आना, खा लेना। अब बता तुम मुझसे टे क्यों बुलवा रहा था? अरे दादी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। बरहानपुर वालों तुम टे मत बोलना रे, कोई कितना ही प्रयास ना बोल। बच्चे कोरा कागज है, बच्चों के मन में पाप नहीं है, बच्चों के मन में कपट नहीं है, बच्चों के मन में बेईमानी नहीं, बच्चों के मन में छल नहीं है, बच्चों के मन में प्रपंच नहीं, कोरा है। महाराज अश्वत्थामा ने कहा राजा द्रुपद का राज्य लाकर दे दो मुझे, बस और कुछ भी नहीं चाहिए, इतनी सी बात। अब भी भीष्म पितामह ने सेना तैयार करी, सेना तैयार कर भीष्म पितामह राजा द्रुपद के ऊपर आक्रमण कर दिए। राजा द्रुपद पर आक्रमण करा और आक्रमण कर राजा द्रुपद के ऊपर राज्य कर लिया और भीष्म पितामह प्रसन्न होकर आ गए। अश्वत्थामा और गुरु द्रोणाचार्य से कहा द्रुपद के आज से इस राजा द्रुपद की सत्ता के अधिपति तुम हो, तुम्हें राजा बनाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थ